आंध्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में सन्नाटे के बीच एक रात ने सबको हिलाकर रख दिया। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपने परिवार संग इसी डुप्लेक्स अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर रहते हैं। पीछे की तरफ आपातकालीन फायर एग्जिट सीढ़ी है, जो उस काली रात की मूक गवाह बनी। 16 जनवरी रात 1:37 एक नंगे पांव शख्स सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कैमरों में कैद हुआ। नारंगी मफलर से ढके चेहरे और गंदे कपड़ों में उसने साफ संकेत दिया कि वह कहीं से दीवार फांदकर या सरकते हुए यहां तक पहुंचा था। तकरीबन 55 मिनट बाद 2:33 पर वही शख्स लौटता है, लेकिन अब वह नंगे पैर नहीं बल्कि जूतों में था। सवाल उठता है, क्या जूते वह अपने साथ लाया था या सैफ के घर से लेकर गया? सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक यह शख्स 1:40 से 1:45 के बीच सैफ के घर के दरवाजे तक पहुंचा। मुंबई पुलिस का मानना है कि उसने ताले खोलने के लिए मास्टर चाबी का इस्तेमाल किया। अंदर दाखिल होने के बाद जो हुआ उसे अपार्टमेंट में काम करने वाली इस्मा फिलिप ने बयान किया। करीब 2 बजे जहांगीर के कमरे के बाहर बाथरूम से आहटें आने लगीं। इस्मा ने पहले सोचा कि शायद करीना वहां गई होंगी, लेकिन जब दरवाजे पर परछाई दिखी तो उसका शक यकीन में बदल गया। अंदर एक अनजान शख्स मौजूद था, सिर पर टोपी और हाथ में हथियार, एक डंडे जैसा कुछ बद्धा हेक्सा ब्लेड। इस्मा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको क्या चाहिए? उसने धीरे से कहा, पैसा, 1 करोड़। और इस्मा धीरे धीरे जहांगीर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसने चुप रहने की धमकी दी। इस बीच जब इस्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, वह अचानक आक्रामक हो गया और ब्लेड से हमला कर दिया। इस्मा की चीख ने घर के बाकी सदस्यों को जगा दिया। सैफ, करीना, जुनू और गीता कमरे से बाहर आए। एक अजनबी के हाथों में चाकू और ब्लेड देखकर सब दहशत में थे। सैफ ने हमलावर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ और गीता घायल हो गए। सैफ के पीठ और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। लड़ाई बढ़ने पर खान परिवार ने चालाकी दिखाते हुए हमलावर को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जब उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला, वह वहां नहीं था। वह खिड़की से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सुरक्षा का हाल चिंताजनक था। न कोई सीसीटीवी, न विजिटर रजिस्टर और न ही निजी गार्ड। बैक गेट की दीवार इतनी छोटी थी कि चोर आराम से घुस सकता था। मुंबई पुलिस का शक है कि हमलावर को इमारत की अच्छी जानकारी थी। फिलहाल एक संदिग्ध छत्तीसगढ़ में हिरासत में है, लेकिन असली साजिश का पर्दाफाश होना बाकी है। क्या यह महज चोरी का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? यह कहानी खत्म नहीं हुई। हर मोड़ पर रहस्य की नई परतें खुलने का इंतजार कर रही हैं।